हेलो व्हाट्सअप गाइस। माय नेम इज़ अंकित आनंद और स्वागत है आपका मेरे चैनल आनंद ट्यूटोरियल्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो बेस्ड है वेब डेवलपमेंट के ऊपर। उस वीडियो सीरीज़ में मैंने अब तक 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें चेकआउट नहीं किया है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लें। और मैंने उसका एक पेज भी क्रिएट कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो वीडियोस को चेकआउट करने में। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बैकएंड और फ्रंट एंड के बारे में बात की है। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है और कौन कौन सी वो टेक्नोलॉजीज़ है जिनका हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में और बैकएंड डिज़ाइनिंग में। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हैं अपने लास्ट वीडियो में। तो अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर देखें और समझें कि बैकएंड और फ्रंट एंड क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, उसी वीडियो में मैंने बताया था कौन सी वो 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके यूज़ से हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम अपने पहले टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं जो कि एक बेसिक स्टेप फॉरवर्ड है अपने बैकएंड डेवलपमेंट के कैरियर को शुरू करने का। सॉरी, मैंने गलती बोला, अपने वेब डेवलपमेंट के करियर को शुरू करने का। तो वो टेक्नोलॉजी का नाम है HTML। तो इस वीडियो में हम HTML के बेसिक देखेंगे, समझेंगे कि HTML क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम समझें कि HTML क्या होता है और अपना प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करें, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टूल के बारे में बताना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग कैरियर में, जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है जो हमें बहुत सी सुविधा प्रोवाइड करता है, बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने कोड को बहुत एफिशिएंट वे में यूज़ कर सके। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा सिंपली आप अपने ब्राउज़र पर सर्च करो VS कोड और जो सबसे पहला लिंक आपको डाउनलोड का मिले उस पर सिंपली क्लिक करो तो आपके सामने एक इस टाइप का स्क्रीन आएगा जिसमें आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विजुअल स्टूडियो कोड मिल जाएगा, जहां से आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो या इस वाले बटन पे प्रेस करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ विंडोज़ के लिए, मैक और लिनक्स के लिए सभी के लिए विजुअल स्टूडियो कोड अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा आप इसे अपने मशीन पर ज़रूर इंस्टॉल कर ले और मैं इस वीडियो सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज़ करूँगा। अगर आपके पास कोई और टेक्स्ट एडिटर है या आप किसी और टेक्स्ट एडिटर में कंफर्टेबल हो तो आप अपने चॉइस का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। चलिए हम सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं। तो अगर आपने पहली बार विजुअल स्टूडियो कोड देखा है तो ये इस तरह का विंडो इसका आता है। मैंने यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर ओपन करके रखा है। अगर आपको अपना कोई भी फ़ोल्डर ओपन करना है तो सिंपली आप फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर का यूज़ करके अपने फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हैं। हम अपने पूरे वेब डेवलपमेंट जर्नी में इसे यूज़ करेंगे अपना डेवलपमेंट पर्पस के लिए। मैं यहाँ पर आपको क्विकली एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ आप ज़रूर करें। यहाँ पर आप ये जो आइकन्स है, यहाँ जो लास्ट आइकन है ये एक्सटेंशंस का आइकन है। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो आपको एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। एक्सटेंशंस वो चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं जब भी हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च करो लाइव सर्वर। सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है इस पर क्लिक करो। मैंने यहाँ पहले से इंस्टॉल करके रखा है। आप यहाँ पर अगर आप इंस्टॉल नहीं करोगे तो यहाँ इंस्टॉल का बटन आएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इस कोर्स में मैं इस चीज़ का काफ़ी यूज़ करूँगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इसे कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अपने फोल्डर पे चलते हैं और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जानना कि HTML क्या होता है और हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा intro .html। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एक फाइल बनाते हो और उसका एक्सटेंशन .html रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली एक HTML फाइल जनरेट हो जाता है। इससे आपके सिस्टम को ये पता चलता है कि ये जो फाइल है ये HTML टाइप की फाइल है, इसमें HTML के कोड्स लिखे हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई फाइल बनाओ और आप चाहते हो कि उस वो HTML टाइप फाइल बने तो उसका एक्सटेंशन आपको डालना है .html। ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं HTML क्या होता है और वो कैसे काम करता है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज HTML? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ कि HTML क्या होता है। सो क्विकली हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। सो फर्स्ट पॉइंट इज HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट, HTML is a standard markup language to create web pages. HTML describe the structure of a web page. It consists of the series of an elements. HTML elements tells the browser how to display the content. इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि HTML हमें वो पावर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली HTML डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। इसका मतलब हमारा वेब पेज किस तरह से दिखेगा, इसका पूरा कंट्रोल HTML के पास होता है। हमारे वेब पेज की हाइट कितनी होगी, हमारे वेब पेज की विड्थ कितनी होगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी वेब पेज में विजिबल होंगी, ये सारा कंट्रोल्स HTML के पास होता है। HTML के अंदर हमारे पास सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, आगे हम देखेंगे, जिन्हें हम टैग्स भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं हम आगे जब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाता जाऊंगा। सो उन एलिमेंट के मदद से हम ब्राउज़र पे चीज़ों को डिस्प्ले करा सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे दिखेंगी और कितनी दिखेंगी। ये सारी चीज़ें हम HTML के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली HTML को यूज़ करके हम अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेब पेज को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि HTML को यूज़ करके हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे और आगे की वीडियोस आएंगी, आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि HTML क्या है और क्या क्या और टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम एक ब्यूटीफुल वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आपको जानने के लिए कि HTML क्या होता है, वो क्या करता है और किस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं HTML में और इसका यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं। सो हमने ये तो समझ लिया कि HTML क्या कर सकता है और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हम HTML में पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहला HTML का कोड देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो हम HTML में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो आप अगर एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो तो यहाँ पर देखो आपको एक सजेशन आ रहा है एमिट एब्रीविएशन, और ये एक डॉक्यूमेंट हमें दे रहा है। अगर मैं एंटर पे क्लिक करूँ तो सी मेरे सामने ये एक HTML का पूरा स्केलेटन आ गया। अब स्केलेटन क्या होता है मैं ये बताना चाहूँगा। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को लिखने की, जिसके थ्रू एक HTML पेज वर्क करता है, सिंपली आप ये समझो वो है एक HTML स्केलेटन। उसी तरह जिस तरह बॉडी, जब हम एक ह्यूमन बॉडी देखते हैं तो उसमें एक बेसिक चीज़ होता है हमारा बोन्स। जो बोन्स होता है वो मिलकर एक स्केलेटन डिज़ाइन करता है। तो आप इससे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो।
कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिला के, छोटी छोटी चीज़ों को मिला के कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट बनता है, जिसे हम HTML स्केलेटन कहते हैं। तो HTML स्केलेटन की चीज़ों को एक एक कर कर हम समझते हैं। सो आप सबसे टॉप पे देख रहे होगे डॉक टाइप HTML। अब ये क्या चीज़ है, ये आपके मन में ज़रूर आया होगा, ये क्या चीज़ है भाई डॉक टाइप HTML। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह आपके पास एक नोटबुक आती है जिसमें कि लिखा हुआ है इंग्लिश में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उसे बोलोगे ये इंग्लिश की नोटबुक है। ओके, एक एजम्पशन मैं ले रहा हूँ। अगर एक नोटबुक आई जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है, चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, तो आप उसे बोलोगे ये एक हिंदी की नोटबुक है। तो आप वो चीज़ें समझ पा रहे हो। अगर आपको एक स्पेनिश बुक मिल जाए या एक फ्रेंच बुक मिल जाए, आपको पहली बार में तो ये पता नहीं चलेगा ना कि वो स्पेनिश है या वो फ्रेंच है। आप पूछोगे किसी से, देखोगे कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है जो मेरे पास आ गई, आप उसे समझ नहीं पाओगे। उसी तरह हमारा ब्राउज़र भी है, उसे हमें बताना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं या जो फाइल हम बना रहे हैं उसमें किस टाइप की चीज़ें हैं। हमारे पास बहुत तरह के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप जानो डॉक टाइप HTML ब्राउज़र को ये बताता है कि हाँ भाई ये एक HTML डॉक्यूमेंट है जो आपको मिला है, इसे आप रीड करो। तो ब्राउज़र समझेगा कि हाँ जो मैंने रिसीव किया वो देखते के साथ डॉक टाइप HTML कि हाँ भाई मुझे एक HTML डॉक्यूमेंट मिल रहा है। सो डॉक टाइप HTML का यही काम है। नेक्स्ट आता है हमारा HTML। आप गौर करो, ये करली एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। 1 सेकेंड, ये एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है HTML। और फिर यहाँ नीचे देखो, ये एक फॉरवर्ड स्लैश के बाद HTML लिख के मैंने इसे दोबारा लिखा है। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो मैंने पहला लिखा है ये होता है ओपनिंग टैग। अब टैग्स क्या होते हैं? तो टैग वो एलिमेंट्स है जो मैं बात कर रहा था इससे पहले, जब मैं आपको समझा रहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के हम एक पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो वो टैग वो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज़ कर कर हम पूरा HTML लिखेंगे। तो सबसे पहला टैग जो है वो है HTML टैग, जो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में होगा। इस HTML टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही हमारा सारा चीज़, जो सारा टेक्स्ट है वो लिखा जाएगा। बाकी सारे टैग इस HTML टैग के अंदर आएंगे। और एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, टैग्स हमेशा एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। और जो क्लोजिंग टैग होता है वो होता है फॉरवर्ड स्लैश और जो भी टैग आपने यूज़ किया है उसका नाम। और टैग्स हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो ये है भाई HTML टैग, जिसके अंदर सारी चीज़ें, सारे टैग्स हम डालेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो है हेड टैग। अब हेड टैग का क्या काम है ये मैं आपको अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा हेड टैग पे। तो हेड टैग वो टैग है जिसमें हम अपने सारे डेटा डालते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हो, बट ब्राउज़र पे विजिबल ना हो, ब्राउज़र पे दिखे ना, बट हमारे डॉक्यूमेंट के लिए वो चीज़ें एसेंशियल हो। लाइक मेटा टैग्स एंड टाइटल, और लिंक्स भी होते हैं और भी चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि और क्या क्या वो चीज़ें हैं। सो अभी के लिए इतना जानो, हेड टैग का यूज़ होता है उन चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में जो हम चाहते हैं कि हमारे ब्राउज़र पे विजिबल ना हो। नेक्स्ट आता है बॉडी टैग। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग इन HTML। आप जो भी चीज़ चाहते हो कि आपकी ब्राउज़र पे विजिबल हो, वो सारी चीज़ें आप बॉडी के अंदर लिखोगे। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल हेलो, और मैं चाहता हूँ कि ये हेलो ब्राउज़र पे विजिबल हो। सो मैं क्या करूँगा, मैंने आपको अभी एक लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाया था, तो अब हम उसका यूज़ करेंगे। सिंपली आप यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। आप इस पर क्लिक करो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका लाइव सर्वर स्टार्ट करके
आपको ये करने में। सी, मेरे ब्राउज़र पे मुझे एक आउटपुट मिल गया हेलो के नाम से। सो मैं जो भी चीज़ें अपनी बॉडी टैग में यूज़ करूँगा या लिखूँगा वो हमें ब्राउज़र पे विजिबल होगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। और आपको कोई क्वेरी है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा।